राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नया कुकिंग ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग मेरा पूरे दिन का होगा, मतलब मैं एक ब्रेकफास्ट अपना शेयर करूँगी जो थोड़ा सा लेट किया था, फिर मैंने लंच कुछ बनाया नहीं है, और रात का डिनर। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत है, मैंने एक कप चाय पी ली थी पूजा पाठ करके। ये मैडम आ गई हैं, तो ये लीज़ा के साथ खेल रही हैं। और बताएं आप लोग कैसे हैं? आपके यहाँ आपका ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मैडम लीज़ा के आगे पीछे ये लीज़ा को सब कुछ अपना बता देंगी कि लीज़ा को खाना खिलाना, उसको पानी देना। छिपकली दिखेगी तो ये वो भी उससे शेयर करेगी अपनी भाषा में। अब बोलने लगी है ना, तो और लीज़ा भी मेरी इतनी प्यारी है, बच्चों से, घर के बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर ज़्यादा परेशान कोई करे तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाती है अपना। वो कहते हैं कि अपनी अहमियत तो बताने लगती है, पर ऐसा नहीं कि वो समझती है कि उसे बच्चों से कैसे ट्रीट करना। और अब ये मेरे ब्रूनो महाराज हैं जो ऊपर नीचे किया करते हैं। गर्मी के मारे थोड़ा सा थक गए हैं, पानी पी के लेट गए हैं। एसी अभी चलाई नहीं, तो ये लॉबी में ही आराम से बैठे हैं। और बताएं आपने ब्रेकफास्ट क्या किया? आज मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर से हुआ। अब इनको देखिए, ये मैडम चेयर खिसका रही, और ये रही मैं आपकी होस्ट दोस्त आरती। तो चलिए बनाती हूँ मैं आज आपका अपना ब्रंच। तो मैंने खोला है फ्रिज, और फ्रिज से निकाली है ब्रेड। हाँ, तो नाश्ते सुबह चाय नमकीन से कर लिया था, तो लगभग अभी 12 बजा है, तो लंच नहीं बनाऊंगी। और ये कुछ प्रिपरेशन भी मैंने कर दी थी, और ब्रूनो आ गए हैं मेरे साथ क्योंकि ये मेरे पीछे ही लगे रहते। मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। तो आप में से किसको किसको पसंद है? तो मैंने कुछ वेजिटेबल चॉपर में चॉप करके और फिर मलाई के साथ अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा, लाल मिर्च और एक पैकेट भुजिया का डाल दिया था। और ये बेस ब्रेड में चारों तरफ फैला लेना है। तो अगर आपको आज ये ब्रेकफास्ट का आइडिया अच्छा लगे तो आप बच्चों के टिफ़िन में बनाइएगा। हेल्दी है, मैंने मेयोनी का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो इसे दही से भी बना सकते हैं। दही को छान के, अगर उसका पानी निकाल के उसमें अपने मन के स्पाइसेस थोड़े से डाल के ब्रेड फिल करके घी या बटर से सेक लेनी है। तो सारी ब्रेड मैंने कोट कर ली थी। उसके बाद चढ़ाया तवा, तवे में डाला है थोड़ा सा बटर, और उलट पलट के ये ब्रेडें सेक लेनी। तो आपको कौन सी सैंडविच पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर। इधर चढ़ा दी है चाय, हमेशा की तरह। अब सैंडविच तो मैं चाय से ही खाऊंगी, मुझे सॉस कम पसंद आता। वो कहते हैं ना, देसी खाना मेरे मन को ज़्यादा अच्छा लगता है, विलायती चीज़ें नहीं पसंद आती। सॉस वगैरह से मैं बहुत दूरी बनाती हूँ। तो एक साइड पलट दी है। अब इसे क्रिस्प करारा लाल लाल खूब अच्छे से फ्राई करना है। मुझे क्रिस्पी ही सैंडविच अच्छी लगती है, चाहे वो आलू की हो चाहे वेजिटेबल की हो। अब चाय में गया दूध, तो ये मेरी है अदरक वाली चाय, फ़िलहाल ये दूसरी चाय है। इधर सैंडविच भी बन गए थे, तो इन्हें मैं तवे पे ही पड़े रहने दिए ताकि ये गर्म रहें थोड़ी सी, नहीं वो ठंडी हो जाएंगी ना। तो वेजिटेबल पड़ी है और मलाई पड़ी है तो सौगी हो जाती है, फिर वो सौगी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब मैं करती हूँ अपनी प्लेटिंग। और बताएं आप लोग कैसे हैं, और आपने आज ब्रेकफास्ट क्या किया? मतलब अब आपका तो लंच का टाइम होगा, फिलहाल आज मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। चाय भी इधर अच्छे से पक गई है, तो अब मैं अपनी चाय छानती हूँ और इंजॉय करती हूँ मैं अपना दोपहर का या 12 बजे का ब्रंच ब्रेकफास्ट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, फिलहाल आज तो यही है। गर्मा गर्म चाय के साथ वेजिटेबल सैंडविच जो मेरी अमूमन फेवरेट हैं। कभी कभी नहीं कुछ बनाने का मन होता है तो मैं बना लेती हूँ ऐसे ही। तो चाय भी छन गई, और ये रही मेरी क्रिस्पी करारी वेजिटेबल सैंडविच। अच्छी लग रही ना? तो बच्चों के लंच में ज़रूर बनाएंगे। ये मैडम पीछे मेरे लगी हैं, ये भी अब थोड़ा बहुत मेरे साथ खाएंगी, जितना मन होगा। बाकी को ये लीजा ब्रूनो को दान कर दें, क्योंकि जब इनका पेट भरा होता है ना तो ये नहीं खाती हैं। ये फिर सब लीजा ब्रूनो करती रहती हैं। तो ये रही मेरी चाय। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो टी लवर हूँ और कॉफ़ी भी पीती हूँ। अब शाम का समय है तो थोड़ी देर बाहर बैठा। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश तो नहीं आई लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहले सोचा कहीं बाहर घूमाऊँ, फिर नहीं, अब आ गई किचन में। तो मैंने बॉईल करके रखी थी अरवी और आलू, कुछ एक बड़ी साइज का प्याज, टमाटर, लहसुन। अरवी मतलब घुइयाँ, तो थोड़ी सी लिल भी होती है। ये आलू की ही तरीके की होती है। आप लोग अरवी कैसे बनाते हैं? तो ये सूखी अरवी आज मैं बना रही हूँ, जिसे आप दाल चावल के साथ या पराठों के साथ, पूड़ी के साथ बना सकते हैं। तो जब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें अजवाइन, हींग,
का तड़का दिया है और राई। अरवी थोड़ी सी बादी वाली होती है, तो इसलिए इसे को बनाने में अजवाइन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अजवाइन और हींग का, जिससे हमें गैस न बने। फिर जब प्याज और लहसुन पक गए थे तो मैंने एक टमाटर डाल दिया है, और टमाटर हल्के से सौगे हुए तो मैंने बेसिक से थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। तो अगर आपको ये आज की मेरी अरवी और आलू की सब्ज़ी अच्छी लग रही है सूखी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सब्ज़ी मेरी मम्मी बनाती थी, तो ये उनकी ही रेसिपी है जो मैंने अपनी माँ से सीखी है। तो आप चाहें तो आलू स्किप करके खाली अरवी बना सकते हैं। मैंने उबाली थी, लेकिन मेरी कुछ अरवियाँ ख़राब निकल गई। वो होते ना, कितना भी आप देख के लो, लेकिन कुछ ना कुछ अरवियाँ ख़राब निकल ही जाती हैं बॉईल करने पे। और फिर स्वाद अनुसार नमक गया। अब इसे हमें धीमी आंच पे कुक होने देना है, मतलब भुनने देना है, जब तक ये करारी करारी लाल लाल ना हो जाए। फिर थोड़ी सी डाली है 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो ये सब्ज़ी आप बच्चों के भी टिफ़िन में रख सकते हैं, हस्बैंड के लंच में रख सकते हैं। इवन अगर दाल चावल के साथ भी आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बेहद स्वाद आएगा। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी भुन गई थी। तो ये रही मेरी अरवी आलू की सूखी सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी से एक फ़ायदा रहता है कि टेस्ट आता है, और ना कुछ बनाने का हो तो इसे पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये रही मेरी आलू अरवी की सब्ज़ी, और इसके साथ मैंने सेके थे पराठे। तो दोपहर का जो सैंडविच वाला बैटर बचा था, उसी को मैंने फिल करके बनाए वेजिटेबल पराठे। तो पराठा, सब्ज़ी, पुदीने वाला दही और खीरे हैं, और साथ में मीठा। तो ये मेरी पूरी आज की थाली, यानी रात का डिनर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो वेजिटेबल पराठे आप लोग भी बनाइएगा अपने मन की सब्ज़ी लेके, जो काफ़ी हेल्दी रहते, टेस्टी रहते। और ये मुलायम नरम पराठे, और ये गई पुदीने वाला दही और सब्ज़ी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।